हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी का स्वागत है एक बार फिर से शाम 9 बजे वाली क्लास में। और मैं हूं आपकी शगुन मैम। आशा करती हूँ मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। और थोड़ा टेक्निकल रीजंस की वजह से आज थोड़ा सा क्लास 5 मिनट आपकी डिले हो गई, उसके लिए सॉरी। मोस्ट वेलकम, वेलकम यू ऑल। मेघवाल जी आ चुके हैं, शब्बान अली, वेरी गुड इवनिंग डियर। जल्दी से एक बार कमेंट करके फटाफट बताओ कितने बच्चे लाइव हैं, क्योंकि आज हम फिर जल्दी जल्दी टॉपिक शुरू करते हैं। प्राची सिंह, रितेश, वेरी गुड इवनिंग डियर। मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? छवि चौधरी, वेरी गुड इवनिंग। रजनीश राणा, जल्दी से एक बार सारे के सारे कमेंट करके बताएंगे कितने बच्चे लाइव देख पा रहे हैं क्लास को। रजनीश राणा, वंश, छवि, देव गुर्जर, ठीक है, मैं भी यही हूँ, ठीक है भाई, स्वागत है। सौरभ फोगाट, नमस्ते जी। सबका एक बार फिर से स्वागत शाम की 9 बजे वाली क्लास में, ऐप क्लास में। दोस्तों, आशा करती हूँ बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस चल रही है, बढ़िया तरीके से। कपिल कुमार नरनौलिया जी, मोस्ट वेलकम। हरिंदर, सत श्री अकाल। मेघा, रायकवार, अमन, मनीषा, पंकु, वेरी गुड इवनिंग। अभी चलिए, छवि, मनोज, सो मेनी गाइज आर लाइव टुडे, मोस्ट वेलकम यू ऑल डियर। उत्कर्ष चौधरी, राम राम जी। तो दोस्तों, एक टॉपिक की काफी ज्यादा फरमाइश आपकी चल रही थी कि मैम मोलरता वाले क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते हैं। मोलरता क्या होती है? थैंक यू सो मच एवरीवन, शुक्रिया शुक्रिया। तो आप सभी का अच्छे से गुड इवनिंग हो गया हो, तो अब हम क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। मोलरता क्या होती है इस पे भी बात करेंगे। पहले आज हम थोड़ा सा बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास जो हमने खत्म की उसमें हमने टॉपिक खत्म किए हैं पॉलीमर। आपका पॉल्यूशन का टॉपिक हमने कवर किया कि पॉल्यूशन के क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं। क्लास ऑफ फायर्स हमने आपसे डिस्कस किए थे। आज हम मोलैरिटी पे बात कर लेते हैं कि मोलरता क्या होती है। मोलरता या मोलैरिटी, इस पे बेसिक से छोटे छोटे से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, वो हमें कभी कभी परेशान कर देते हैं। सबसे पहले तो तीन चीजें जान लेते हैं। क्या? विलेय, सॉरी, हाँ, पहली चीज विलेय, दूसरी चीज विलायक, और तीसरी चीज होती है विलियन। इंग्लिश में इसी को अगर हम बोलें तो विलियन क्या तैयार हुआ? सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ। कब सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ? जब हमने उसमें कोई चीज घोली, और जो चीज घोली वो क्या है? सॉल्यूट है। क्या है वो? सॉल्यूट। और जिसमें घोली वो हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर हमने शरबत बनाया। क्या बनाया? चीनी घोलकर शरबत बनाया पानी में। तो अगर हम शरबत का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो चीनी जो हमने घोली है वो क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट बोले तो जिसे घोला है, वो विलेय पदार्थ है। चीनी किसमें विलेय है? तो ध्यान से देखो इधर, चीनी हमने घोली है किसमें? विलायक में। विलायक कौन है? पानी। तो याद रखेंगे हमारा सॉल्वेंट कौन हो गया? पानी, विलायक। और बनके क्या तैयार हुआ? शरबत तैयार हुआ। तो आप याद रखेंगे चीनी और पानी का जो घोल बनके तैयार हुआ है, आम भाषा में चलो इसे हम शरबत कह देते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। तो इन चीजों में कभी कंफ्यूज मत होना कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, और सॉल्यूट क्या होता है। मैम एक अच्छी, चलिए सारी चीजों पे हम बात करेंगे। आकाश जी थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए, हम सारी चीजें आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें अपने दिमाग में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन। तो याद रखेंगे जो चीज घोली, आपने नमक घोला होता तो फिर हम यहाँ पे सॉल्यूट नमक को बोलते हैं। नमक का पानी बनाते हैं अगर हम, पानी में घोला सॉल्वेंट है, और बनके क्या हुआ? सॉल्यूशन तैयार हुआ। मोलैरिटी क्या होती है? तो मोलैरिटी की परिभाषा पहले समझ लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। व्हाट इज मोलैरिटी? किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें मोलरता निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए? दिस इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन कि जो सॉल्यूशन जितने लीटर बन के तैयार हुआ है उतने लीटर में कितने मोल्स घुले हुए हैं। तो याद रखेंगे कि विलायक के
कुल मोलों की संख्या, मोलों की इंग्लिश मीडियम अभी बताती हूं, कंफ्यूज मत होना, डोंट वरी, सब में कंफ्यूज एक्सप्लेन कर दूंगी। विलायक के कुल मोलों की संख्या बटे और किसके बीच का अनुपात, विलियन के कुल लीटर, विलियन के कुल लीटर या कुल आयतन या कह सकते हो लीटर। क्या होती है, व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैरिटी इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन द टोटल moles of solute and between the total liters of solution, total liters of solution। तो यहीं से हम क्या कह रहे हैं, हाँ, विलेय के मोलों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा अब हम परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी विलयन की मोलरता क्या होती है। किसी विलयन की मोलरता उस विलयन में घुले विलेय के कुल मोल तथा विलियन के कुल लीटर, विलियन के कुल लीटर के बीच अनुपात को कहते हैं, के बीच अनुपात को कहते हैं। इसी बात को हम अंग्रेजी में इस प्रकार से कहते हैं, मोलैरिटी इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन total number of या total moles of solute present in solution and between total liters of solution। ये हमने परिभाषा लिख ली कि अगर हमें सेंटेंस वाइज दे दिया जाए कि मोलैरिटी से संबंध क्या है, 4 वाक्य दे दिए, तो हम वहां गड़बड़ ना करें, टोटल लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये परिभाषा है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। ये फॉर्मूला हमें अपने दिमाग में ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अपने दिमाग में ध्यान रखना है। कुछ प्रश्न लेके आई हूं, थोड़ा सा आज टाइप नहीं करवा पाई, हालांकि टाइप करके हम तुम्हें बाद में डलवा देंगे। उन प्रश्नों के बेस पर हम चीजें समझते हैं। जैसे कि एक प्रश्न आप देखिए मेरे साथ कि कास्टिक सोडा है जिसे NaOH कहते हैं, कास्टिक सोडा जिसे NaOH कहते हैं, NaOH के 4 ग्राम को हमने कितने जल में घोला है, 250 ml विलियन में तैयार किया गया है। 4 ग्राम को 250 ml विलियन में तैयार किया गया, मतलब कास्टिक सोडा के 4 ग्राम मात्रा को हमने किस में घोला है, 250 ml विलियन में या पानी में तैयार किया। विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है, विलियन की मोलरता ज्ञात करिए, इंग्लिश में इसी प्रश्न को इस प्रकार से कह सकते हैं कि आफ्टर डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, 4 ग्राम
of caustic soda NaOH 250 ml solution prepared define the molarity of solution ये प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रश्न को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर हमें ग्राम में क्वांटिटी इन्होंने डिफाइन कर रखी है, ये नहीं बताया है कि कितने मोल घुले हुए हैं। ये बताया है कि कास्टिक सोडा के 4 ग्राम घुले हुए हैं, क्वांटिटी डिफाइन की हुई है, लेकिन हाँ मोल्स डिफाइन नहीं किए हैं, तो मोल्स हम निकालेंगे। दूसरी चीज ये कि लीटर में बात करते हैं, मतलब जो फॉर्मूला है आपका वो हमने यहां पर दिखाया है कि टोटल लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या दूसरा काम क्या करना पड़ेगा कि यहां पर हमें 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में क्या करना है? तो यहां पर ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, मोल्स निकालने हैं। तो पहले तो हम लीटर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हम सभी को पता है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। बिल्कुल बेसिक से बात करूंगी, मैं मानती नहीं सबको पता है। चलो, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो ऑब्वियस सी बात है 250 ml कितना हो गया आपका, सॉरी अगर उल्टा निकालें हम, इधर देखो ध्यान से, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है। उल्टा अगर हम करें तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/1000 लीटर। और इसी प्रकार से अगर हम 250 ml में निकालें तो 250/1000। ठीक है, 0 से 0 गया, 25 चौके 100, 1/4 रख दें। ये क्या, तो 250 ml कितने लीटर के बराबर हो गया, 1/4। हाँ, 1/4 लीटर के बराबर हो गया। तो हमने तुरंत कन्वर्ट कर दिया किसको, हमने सॉल्यूशन जो हमारा ml में आ रहा था उठा के पहले से लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम निकालेंगे मोल्स, क्योंकि इन्होंने हमें क्वांटिटी दे रखी है। तो मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कास्टिक सोडा, या जिसे हम बोल देते हैं NaOH का मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, देखो ध्यान से। NaOH में कौन कौन से परमाणु प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं? तो सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम का जल्दी से बताओ कि परमाणु भार कितना होता है, नीचे 11 होता है और ऊपर कितना होता है, 23। हमें यहां से मतलब है परमाणु, एटॉमिक नंबर हम खाली बता रहे हैं, जरूरत नहीं है यहां पे। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो नीचे 8 और ऊपर कितना होता है, 16। हाइड्रोजन की बात करें तो नीचे 1 और ऊपर भी 1। समझना ध्यान से, मोलर मास कैसे निकालते हैं, पहला प्रश्न आराम से समझेंगे। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें क्या, तो 1 ग्राम में, तो देखो यहां पर कैसे इसका निकालो। अगर टोटल हम अणुभार निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, 23 + 16 + 1, जोड़ा हमारा कितना आ गया, 40। कितना आ गया, 40 ग्राम। हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसका मतलब कि 1 मोल NaOH का कितने ग्राम के बराबर है, 40 ग्राम के बराबर। 1 मोल में कितने, 40 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो यही अगर हम बात करें तो 1 ग्राम में हमारे कितने मोल आ गए, जल्दी से बताओ। 1 ग्राम में कितने मोल आ गए, 1/40 मोल आ गए, बिल्कुल आ गए। इतनी बात समझ में आई। और यहां हमें कितने ग्राम दे रखे हैं, जल्दी से बताओ, कितने ग्राम घोले हैं, 4 ग्राम घोले। 4 ग्राम घोले, बिल्कुल 4 ग्राम घोले। आगे आ जाओ यहां पर, तो 4 ग्राम में, इधर देखो, तो 4 ग्राम में कुल मोलों की संख्या कितनी निकल के आई, 4/40। कितना निकल के आया, 1/10, 1/10 मोल। इतनी बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, देखो बिल्कुल क्लियर हो गई।
ठीक है। तो 1 ग्राम में जब 1/40 है तो 4 ग्राम में कितना निकल के आया? 1/10। इतना समझ में आया? इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, आगे बढ़ाएंगे फिर। इतनी चीज समझ में आई? इतनी कैलकुलेशन की, उठा के ml को लीटर में कन्वर्ट किया है, सिर्फ इतना। मोलर मास कैसे निकालते हैं? तो पहले हमने NaOH का अणु भार, जिसे मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं हम, अणु भार बोले तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। मोलर मास किसे कह सकते हैं, है ना। तो हमने जब मॉलिक्यूलर मास निकाला तो कितना निकला कि 1 मोल में 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम। तो जब 1 मोल में 40 ग्राम है ना, तो फिर हमें यह पता चल जाएगा कि फिर 1 ग्राम में कितने मोल? 1/40 मोल, है ना, क्योंकि हमें मोल्स निकालने हैं। आपने तो हमें क्वांटिटी ग्राम में दे रखी, 4 ग्राम घोले हैं, हमें उस 4 ग्राम में कितने मोल हैं ये निकालने। तो जब 1 ग्राम में इतने मोल आ रहे हैं तो 4 ग्राम में हमारे कितने मोल आ जाएंगे? 4/40 आ गए, 1/10 मोल। और हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला यही है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलरता कैसे निकाल लेंगे हम? विलयन की मोलरता यहां पर कैसे निकल के आएगी? टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1/10 और टोटल लीटर कितने कन्वर्ट करे थे? इधर आओ, ध्यान से देखो, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। कितने लीटर कन्वर्ट होके आए थे? 1/4 लीटर बन के आए थे। दिख रहा है ना पूरा बोर्ड में? क्लियर, शाबाश। 1/4 लीटर बन के आए थे। तो देखो ध्यान से, तो नीचे 1/4 हमने और रख दिया। अब इतना तो गणित में आपको पता होगा कि ये जब हम ऐसे रखते हैं तो इसे उल्टा कर देते हैं ले जाके, 4/1 ऐसे हो जाएगा। और बताने की जरूरत नहीं कि फिर ये इतना आ जाएगा। प्राची कोई बोल नहीं रहा, बड़ी सन्नाटा है। हाँ, राजपाल प्रजापति, प्राची हाँ नहीं बोली तो। हरिंदर, मॉलिक्यूलर मास हाँ, मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होगा, ग्राम में ही, SI यूनिट में होगा। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? पहला प्रश्न इतना समझ में आया। मॉलिक्यूलर मास ऐसे ही हैं चीजें। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, ईमानदारी से सच सच बताओ किसको समझ में नहीं आया? क्या? हाँ, छवि चौधरी नहीं चेंज किया। मैम ग्राम और लीटर को नहीं चेंज किया। किसने नहीं चेंज किया? गौरव, किसने ग्राम और लीटर को चेंज नहीं किया? क्यों चेंज करेंगे? ग्राम में ही चाहिए होता है और लीटर में ही चाहिए होगा। क्या? हाँ, आ गया समझ में। मेघा कह रही है आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बस यहीं से कहानी तुम आगे समझ ले जाओ, यही कहानी। अब कुछ प्रश्नों में उठा के, कभी जैसे हमने डायरेक्ट इसमें प्रश्न में मोलरता पूछी है, कभी कभी मोलरता दे देगा, मोलरता दे देगा, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछेगा तो उठा के ये तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी कभी तुम्हें मोलैरिटी भी दे देगा, टोटल मोल्स दे देगा, सॉल्यूशन कितने लीटर बन के तैयार हुआ ये पता करना पड़ेगा। यही प्रश्न होते हैं। एक आध प्रश्न और देखती हूं, ठीक है, चलो। क्वेश्चन लेते हैं, चलो देखो। प्रश्न है 1.56 ग्राम HCl एसिड जल में घोलकर, ठीक है, 1.56 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलकर कितना विलयन तैयार किया गया है? 26.8 कितने में है? ml विलयन तैयार हुआ। ठीक है, विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? डिफाइन द मोलैरिटी। विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। पांच सेकंड भी नहीं लगेंगे, लिख लो। क्या कि कितना बोला है? 26.8 ml सॉल्यूशन
prepared by dissolving, कितना घोला है हमने, 1.56 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डिफाइन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. भाई डिफाइन करिए, डिफाइन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. वही टास्क है यहां पर, चेंज नहीं है कुछ, वही ml को उठाकर पहले लीटर में बदलो भाई. आओ, कितने ml है, 26.8 ml. तो भाई फिर से मैं बोलूंगी, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर. तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 मिलीलीटर कितना हो गया, 1/1000 लीटर. और फिर हमें जब 26.8 तो 26.8 ml कितना हो गया, 26.8 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, आप अगर चाहो तो दशमलव हटा के चाहे 0 बढ़ा लो, और चाहे 4 जीरो के बाद, मतलब 0.0268. ये कितना आ गया हमारा, लीटर में आ गया. ये कोने में रख लो, काम आएगा. इतना समझ में आया क्या? हाँ, SI यूनिट में लेते हैं गौरव, लीटर में ही डिफाइन करना होता है. ठीक है, इधर देखो अब ध्यान से गौरव, इस पे अभी थोड़ा सा ध्यान दे लो. ठीक है, तो हमने उठा के कन्वर्ट कर लिया. अब फिर वही वाली बात है कि हमें मोल्स की संख्या निकालनी है. तो सबसे पहले हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास निकालना पड़ेगा. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अणु भार, या इंग्लिश में बोले तो मॉलिक्यूलर मास निकालो फटाफट. सॉरी, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जल्दी से डिफाइन करो. तो देखो, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन नीचे 17, ऊपर 35 होता है. ठीक है, तो यहां पर अगर HCl का मॉलिक्यूलर मास हम लेके चले, मोलर मास, तो कितना आ जाएगा, 1 + 35, ये आ गया आपका 36. तो 1 मोल HCl का कितने ग्राम के बराबर है, 36 ग्राम के बराबर है. तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1/36 मोल आ जाएंगे. इतनी बात समझ में आई? हमें कितने ग्राम मोल में कन्वर्ट करने हैं, हमें 1.56 ग्राम मोल में कन्वर्ट करने हैं. करो, 1.56 ग्राम, तो 1.56 डिवाइड मतलब अपॉन 36. आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे कितने निकल आए, ये हमारे मोल निकल के आए. इसे यहां हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे ही रखा रहने देंगे, इतने मोल हैं. अब मोलैरिटी निकालनी है. आ जाओ भाई, मोलैरिटी निकालें. मोलैरिटी निकालो. मोलरता कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन की, कुल मोलों की संख्या. तो इतने ग्राम में कुल इतने मोल हैं, 1.56 डिवाइडेड बाय 36, और बड़ा डिवाइड का साइन लगा लो. और लीटर हमने कितने में कन्वर्ट करे, 0.0268. तो देखो इधर 0.0268 उठा के अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये ऐसे आ जाएगा, 1.56/36 गुणे, ये ऊपर में जाएगा. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.0268. हटाओ इधर से 0, 4 ऊपर बढ़ाओ, 1 2 3 4. इधर से 0 दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल. ये कहानी इधर जाएगी. तो इस प्रकार से हो सकता है 156/36. ठीक है, 100, और नीचे आ जाएगा 268. निकालो भाई फटाफट, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे. हाँ देखो, आधों का तो आंसर भी है.
हाँ जी, माफी चाहूंगी, कोई गेट पे आ गया था। शाबाश। हाँ जी, करा है आप लोगों ने कैलकुलेट, शाबाश, लो भाई आधों का निकल आया। तो इस प्रकार से, हाँ जी ठीक है, कैलकुलेशन आपकी सामने है ये आपका। तो दिस इज विल बी द 1.6 आ रहा है, कर लिया है आप लोगों ने? हाँ जी, किया है, किया है, प्लीज एक बार आंसर दो जल्दी से। हाँ जी, एनीवन? आवाज आ रही मेरी? ठीक है, ओके ओके, 1.6 अप्रोक्स, यस। तो ऐसे आप मोलैरिटी निकालेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में शुभांशु वर्मा? आराम से हो जाएंगी चीजें। बेसिकली पता क्या है, मुझे जहां तक समझ में आता है कि बच्चों को आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। बस ये मोल्स निकालना एक बार हाँ ललित ठीक है, तो मोल्स निकालने में एक बार बस दिक्कत आती है मैम, यही कहानी होती है। एक और न्यूमेरिकल ले लूं इस पे बेस्ड, एक और लो, ये वो प्रश्न है, बिलीव मानो यही न्यूमेरिकल इन्होंने उठा के डिफरेंट मोलरता से संबंधित, इसलिए मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही उठाए हुए, वरना डिजिट इजी इजी लेके तो बहुत आसान है। एक और निकालो, क्या है? 11.11 ग्राम ऑफ यूरिया, ग्राम यूरिया। अब इसमें यूरिया का इन्होंने फॉर्मूला नहीं दे रखा है, तो पहले यूरिया का फॉर्मूला बच्चे को पता होना चाहिए। यूरिया का 500 ml मिलीलीटर क्या किया है इन्होंने? जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया। ml जल में घोलकर विलयन तैयार किया। ठीक है, तैयार किया, विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। लो भाई, विलयन की मोलरता। गौरव चुप काय बैठे हो, तुम बहुत खतरनाक हो क्लास में। हाँ, तुम्ही से सबसे ज्यादा हमें वो लगता डर। विलयन की मोलरता ज्ञात करो, बड़े चुप्पा बैठा जे। चलो एक बार इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि बच्चों को वो ना लगे कि कॉम्प्लिकेशन। तो याद रखेंगे, आफ्टर डिसॉल्विंग हाउ मच क्वांटिटी? 11.11 ग्राम ऑफ, हिंदी में लिख रहा है, 11.11 ग्राम ऑफ यूरिया। सूत्र क्या होता है? NH2 CO NH2। बस मैडम अब तो हम निकाल ही लेंगे। ग्राम ऑफ यूरिया आफ्टर डिसॉल्विंग 11.11 ग्राम ऑफ यूरिया, 500 ml solution is prepared. Solution prepared. Prepared. Define the molarity of solution. Define the molarity of solution. कहानी बिल्कुल वैसी ही है। ml को उठा के सबसे पहले किस में करना है? लीटर में कन्वर्ट करना है। करो करो करो। क्या ट्रिक इसमें क्या ट्रिक बताऊं मैं? मॉलिक्यूलर मास रटने की ट्रिक क्या बताऊं? एटॉमिक नंबर तो मैंने बताए ही थे, इसमें कोई खास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, शॉर्टकट। हाँ जी, तो देखो, हाँ भाई, तो क्या करना है? लो भाई, कुछ बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं, आंसर दे दिया। चलो तुम लो, हम सभी देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। 500 ml, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो फिर 1 लीटर ml कितना हो गया? 1/1000 लीटर। वही स्टेप, और फिर हमारे कितने ml? 500 ml कितने के बराबर हो गया? आधा लीटर। ले भाई, जे लो, जे गया, 5 दूना 10, 0.2 ml, सॉरी लीटर, लीटर नॉट ml। तो सबसे पहले इसे लीटर में बना के और डिब्बे में बंद कर दो, क्योंकि तुम बाद में काम आओगे। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। आओ, NH2 CO NH2। किस किस की जरूरत पड़ने वाली है? नाइट्रोजन नीचे 7 ऊपर 14, हाइड्रोजन नीचे 1 ऊपर 1, कार्बन नीचे 6 ऊपर 12, ऑक्सीजन नीचे 8 ऊपर 16, और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकालो, इसका अणु भार या इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा?
जिसे मोलर मास भी कह देते हैं, निकाल लो। तो देखो 14H2, तो 2 बार जोड़ो, 2 NH2CO, देखो NH2CO और NH2 दोबारा से जोड़ दो, 14 + 2। आई बात समझ में? जोड़ लो टोटल, तो 14 15 16, 16 जे रख लो, 16 जे रख लो, और फिर देखो क्या नाम है, 14 15 16 ये रख लो, सही जोड़ो ना देखो 14 15 16 और 16 ये वाले उठा के हमने जोड़ दिए, जे 200 और 12 उठा के और जोड़ दो, लो कितना आया, 16 16 12 32 48 48 और 12 8 2 10, कितना आया 60। ठीक है, तो ये क्या आया 60 ग्राम। एक मोल में कितना, 1 मोल बराबर 60 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर कितने मोल, 1/60 मोल। और कितने ग्राम इनने दिया इधर, देखो 11.11, निकालो। आई बात समझ में? इसको हम ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है, कि इतने ग्राम में हमारे इतने मोल निकल आए। और मोलरता क्या होती है, मोलरता कैसे निकालते हैं, मोलरता निकाल लो, कितने, इतने मोल 11.11/60, और क्या निकालते हैं, कुल लीटर, विलियन का कुल लीटर, तो 0.2 लगा दो। तो भाई देखो बच्चों का आंसर भी आ गया, 0.2 लगा दिया। आप इसे जब सॉल्व करोगे, 11.11/60 मल्टीप्लाई में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये अपॉन में आ जाएगा, 1/0.2। आई बात समझ में? ये इस प्रकार से हो सकता है, सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा आपका, करना कैलकुलेट। आई बात समझ में? आप निकालोगे, आप में से देखो बहुत सारे बच्चे बता रहे मैम 0.37 समथिंग मोलैरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से 0.037 है, गड़बड़ मत करो ना, हाँ मोलैरिटी 368 कितना आ रहा, इसे करो, इसे तुम अपना मत बताओ मैं। हाँ 5 लीटर है मैम, कहाँ 5 लीटर है, किधर 5 लीटर है, कहाँ 5 लीटर है, 500 ml है, कौन बोला, शिवलाल कह रहे हैं मैम 5 लीटर है मैम, 500 ml था, उठाओ देखो 500 ml है, जिसे पहले ही उठा के हमने आधा लीटर में कन्वर्ट कर लिया। आई बात समझ में? हाँ जी प्राची कह रहे हैं, हाँ क्या, अच्छा हाँ, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये कह रहे हैं बच्चे कि मैम आपने ये 0.2 लिख लिया ना, क्या होगा आपका, तो हाँ ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है, ओके, तो हाँ लीटर होगा मैम, हाँ भैया गुस्ताखी माफ, सॉरी, ठीक है, तो ये आपका ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर तुम 0.5 लिख लो, कैलकुलेशन मतलब इस बेस पे कर लेना, कर ले जाओगे, एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, एक प्रश्न लिखो, 7.45 ग्राम क्या है, KCl पोटेशियम क्लोराइड को किसमें घोला है, 100 ml जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया, जल में घोलकर विलयन बनाया गया, ठीक है भाई, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है,
आई बात समझ में क्या? हाँ क्या आगे पढ़ा लो, देव गुर्जर क्या कह रहे हो? तो लिखिए क्या, आफ्टर डिसॉल्विंग हाउ मच क्वांटिटी, 7.45 ग्राम ऑफ potassium chloride, how much quantity, 100 ml solution prepared, define the molarity. ठीक है, निकालेंगे वही वाला हिसाब। क्या सॉरी, क्या करेंगे, फटाफट उठा के लीटर को, ml को उठा के लीटर में कन्वर्ट करो। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 1 ml 1/1000 लीटर, 100 ml 100/1000, 1/10 लिख लो लीटर, कोने में रख लो, काम आओगे बाद में। पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास निकालो जल्दी से। तो पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाँ जी, पोटेशियम का क्या, हाँ फोन में लिखवा दें क्या, फोन में लिखवा दें क्या, फोन में लिखवा दें, क्या कह रहे हो, क्या फोन में लिखवा दें? हाँ जी, तो यहां पर देखो, पोटेशियम नीचे 19 और ऊपर 39 होता है, 39, एक्चुअली अप्रॉक्स में होता है 39.5। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशंस में लेते हैं तो जैसे ऐसे तो क्लोरीन का भी नीचे 17 होता है और ऊपर 35 की जगह 35.5 होता है, लेकिन हम 35 ले लेते हैं। तो जल्दी से अगर हम कैलकुलेट करके देखें, यहां पर भलाई पता किस में है, हम अप्रॉक्स में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आओ बताते हैं। आप जरा जोड़ो, 39.5 और 35.5 कितना आया हमारा, 9/5। वैसे ये 74 जाएगा, ऐसे पूरा कितना आएगा हमारा, जल्दी से बताओ, 75 आएगा। जल्दी से बताओ, आई बात समझ में या नहीं? हाँ क्या, मैम का टाइप ले लो, काम हो जाएगा क्या, नहीं समझे हम तुम्हारी बात। अच्छा 39.5 ले लो, काम हो जाएगा। हाँ वो इसीलिए क्योंकि ये 5 आ गया ना, ले सकते हैं हम, गलत नहीं होगा। अगर हम 35 का 35.5 ले रहे हैं तो गलत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया कि 1 मोल में, 1 मोल KCl में, ठीक है, 1 मोल में कितने ग्राम, 75 ग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 ग्राम कितने के बराबर हुआ, 1.75 मोल। 1 ग्राम में कितने मोल हुए, 1/75 मोल हो गए। आई बात समझ में? तो ऑब्वियस सी बात है, फिर हमें कितने ग्राम में मोल निकालने हैं, 7.45, बस इसीलिए 75 लिया था। तो 7.45 ग्राम में कितने मोल आ जाएंगे, आ गया हमारा, इतना ले लिया हमने, ये जो हमारे मोल निकल आए। आ रही बात समझ में प्राची? और रायकवार, मैडम रायकवार बोल नहीं रही, रितेश क्या याद नहीं है, क्या कह रहे हैं मैम, ये याद नहीं, यही तो याद करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इसका कोई, मेरे से कोई पूछो इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो हम सबका तो नहीं कहेंगे कि आप आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं सबका लर्न करो, लेकिन मेन मेन का तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इनका तो लर्न करिए ना, है ना। चलो, तो कैसे निकालेंगे मोलरता, कैसे निकालोगे कि टोटल मोलों की संख्या 7.45 अपॉन 75 और बटे कुल लीटर, कितने लीटर आ रहे हैं, 1/10 लीटर। तो जब हमने रखा 1/10, तो जो उल्टा चला जाएगा 7.45 बटे 75 गुणे 10,
आप इसे करो कैलकुलेट आराम से बैठ के। ठीक है, 25 के फॉर्मूले से कट जाएंगे आराम से। कितना आ रहा है जल्दी से बताओ, सारे मोबाइल में देख रहे हो बैठे। हाँ मैम 0.99 अप्रॉक्स अप्रॉक्स अप्रॉक्स। लो भाई आंसर आ गया। मोलरता, मोलरता का सिंबल कैसा होता है? अगर खाली कहीं किसी न्यूमेरिकल में लिखें कि द m ऑफ द पर्टिकुलर, मतलब खाली m ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी। सो मोलैरिटी कितनी आई है? इतनी आई, डिब्बे में बंद करो। मोलरता खाली कैपिटल M से। क्या एटॉमिक नंबर कहां से लर्न करें गौरव यादव? एटॉमिक नंबर हमने तुम्हें S ब्लॉक के और P ब्लॉक के लर्न करने तो बताए हैं। सच्ची सच्ची ईमानदारी से आज इसी क्लास में बताना, बहुत ईमानदारी से। किन किन बच्चों को अभी भी एटॉमिक नंबर निकालने नहीं आते? झूठ मत बोलियो। हाँ ललित, प्राची, आदेश, S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स के तुम्हें एटॉमिक नंबर निकालने आते हैं या नहीं आते हैं? समझ में तो आ गया। मैं एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करें, देखो ये बंदा बोला एकदम कसम खा के सच्ची सच्ची। गौरव के अलावा और कौन कितने किस स्टूडेंट्स हमारी ऐप क्लास में हैं जिन्हें एटॉमिक नंबर अभी निकालना नहीं आता? जल्दी बताओ, एक स्पीड में कमेंट चाहिए, हाँ या ना। नहीं किया है, मैंने क्लास नहीं किया। मुझे का मतलब क्या? हाँ आते हैं मुझे या नहीं आते हैं? रोहित, ललित आते हैं मैम, मुझे नहीं आते हैं। उत्कर्ष कह रहे हैं ये मेरे को नहीं आते हैं। शिव, आदेश कह रहे हैं आते हैं मैडम, मैं मुझे भी नहीं आते हैं। आदित्य कुमार, दीक्षा, हेलिना की रब्स, वो हम तुमसे एलिमेंट के नाम लर्न करने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ आते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो भैया हम तुम्हें एक बार और बता देंगे, बिकॉज ऐप क्लास वाले बच्चों को, ये तो मेरे यूट्यूब वाले बच्चों को भी आते हैं। ये तो इजी है मैम। हाँ आते हैं तो अच्छी बात है, इजी तो सब कुछ है, बस हम अवेयर नहीं हो पाते। ठीक है, तो एक काम करो तुम, मोलरता के कुछ प्रश्न आप प्रैक्टिस करिए। 11th में पढ़ाया था सर ने, अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। बस तुम्हें ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठाना है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। शाबाश वेदिका, 2 8 8 18 18 32 32। पी ब्लॉक का बताओ, पी ब्लॉक का बताओ, पी ब्लॉक का बताओ। यार तुम लोग नाक कटाइए, ऐप क्लास वाले बच्चे, इन्हें नहीं आता। इधर देखो, एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हमारे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। एस ब्लॉक में दूसरा ग्रुप कौन सा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। इसे ऐसे लर्न कराया है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ट्रिक बाद में लर्न कर लेना, तुम पहले एटॉमिक नंबर निकालना सीखो। हम सबको पता होना चाहिए हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट पीरियड में आता है, ये हमारा आता है सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो कितने आवर्त हैं टोटल? 18 ग्रुप और 7 आवर्त हैं। तो याद रखेंगे हम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट से 7 पीरियड में इस प्रकार से +2 +8 एंड 8 18 18 32 और 32, ये ट्रिक लगाते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से। अब जैसे हमें इधर देखो, हमें खाली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 1। क्या पता है? 1। तो 2 और 1 3, लिथियम निकाल लिया। 8 में 3 जोड़ो 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर आ गया। 8 और 11 ये कितने हुए? 19। ये दोनों ऐड करोगे आपके आ जाएंगे 37, ऐड करोगे 55 और ऐड करोगे इसे तो आपका आ जाएगा 87। ठीक है, इसी प्रकार से तुम आगे वाले ग्रुप का निकाल लो। इधर देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। अब इधर देखो ध्यान से, बेरिलियम हमारा कोई फर्स्ट पीरियड में तो आ नहीं रहा है, हमारा सेकंड पीरियड में आ रहा है, तो हम यहां से बात करेंगे, यहां से यहां की, सिर्फ यहां से यहां की। आई बात समझ में? तो देखो हम क्या बात करेंगे। इधर देखो, हमें सिर्फ इतना पता है कि लिथियम के बाद बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आता 4, क्योंकि हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा है। तो 3 4 अगला होगा तो 5,
तो 3 के बाद चौथा इसका आ गया, आगे कहां से 8 4 12, ठीक है। तो +8 18 ऐड करेंगे तो 12 8 20 ठीक है। ये कितना आएगा 20 और 18 आपका जो आ जाएगा 2 3 38, ठीक है। और 18 जोड़ दो तो आगे निकल आएगा, निकल के आएगा 56। तुम्हें वैसे भी तो बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं कि जब इधर 55 तो इधर 56, तुम जोड़ के देख लो और चाहे ऐसे ऐड करके देख लो। और फिर आगे 32 जोड़ दो तो इसका 87, अगले का 88। यही तो खेल है पीरियोडिक टेबल का, आवर्त सारणी में सभी तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में। और जब हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो हम क्या ट्रिक लगाते हैं, आओ पी ब्लॉक में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन कैसे निकालते हैं, 2 नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट 8 8 18 18 32 एंड 32, 2 नहीं लगाएंगे। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो 8 और 2 10, नियॉन का निकल आया, 10 8 18 आर्गन का निकला। पी ब्लॉक का बता रही हूं, सिर्फ इनर्ट गैसेस नहीं आती हैं पी ब्लॉक में गौरव, ठीक है। आगे बताओ गौरव, तो 18 18 ऑब्वियस सी बात है 36 निकल आया, 54 और जे 4 2 6 5 3 8 निकल लो, ठीक है। ये कौन है, जे हमारा आ गया इनर्ट गैसेस हमारी आ जाती हैं किस अब देखो, हाँ अबे कहाँ जा रही है यार, इधर हाँ ऐसे देखो कहाँ जाती है हमारी पी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक का ऐसे ही अगर हम हेलोजन ग्रुप का निकालना चाहें, 18 से पहले कौन सा ग्रुप आता है, 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रिडीन। तो हम सभी को पता होना है हीलियम और हाइड्रोजन ये दोनों फर्स्ट पीरियड के हैं, ये बेचारे सब नीचे आते सेकेंड पीरियड से। तो फ्लोरीन का अगर 9 है तो हम उसमें 8 ये वाला नहीं जोड़ेंगे, ये वाला, तो 9 और 8 कितना हुआ, ये क्या आ गया आपका 17। फिर 17 में तुम 18 जोड़ोगे ना कि 8, इसको छोड़ दो, फिर तुम आगे कहानी निकालते चले जाओ। 17 17 34 और 1, अरे ठीक है। तो ओवरऑल आप ऐसे ऐसे ऐड करके चले जाओ, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, हो जाएगा कोई दिक्कत, अरे अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नहीं तो मैं कोई बड़ी बात नहीं है, देखो हमने ऐप क्लास में जरूर पढ़ाया है, बट मेरा ईश्वर जानता है मैंने कभी ऐप के किसी भी कमेंट को बिल्कुल उसी प्रकार से लिया है जैसे ऑफलाइन क्लास में कोई बच्चा खड़े होकर अपनी बात करता है। वीडियो क्लास में तुम्हें मेरी क्लास में कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि बग 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 चल रहा है, कोई सुनने पढ़ने वाला नहीं कमेंट। मैम प्लीज एक प्रैक्टिस के लिए बुक सजेस्ट कर दो। प्रैक्टिस बुक मार्केट में किरण पब्लिकेशन की आ रही है और मेरे ख्याल से RWA पब्लिकेशन की भी है, लेकिन AWO TPO साइंस के लिए नहीं है। होगी तो मैं पक्का बताती हूँ, लेकिन हाँ किरण पब्लिकेशन की बुक है। एक सेकंड लाइन पे रहना। हाँ ठीक, सुनो तभी तो हम कहते हैं मैंने कभी इसको ऐसे नहीं लिया कि हाँ किरण पब्लिकेशन की है, ठीक है। और बाकी तुम देख लेना बेटा, और भी रिलायबल पब्लिकेशंस हैं, हो सकता है तुम्हें किरण पब्लिकेशन की होती हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, एक ऐसा पब्लिकेशन है जो लंबे समय से है। और वैसे ऑनलाइन प्रीवियस ईयर तो कई लोग बेच रहे हैं, उसमें भी मैं कहूँगी बिलीव लेने वाली कि बुक लॉन्च करा दो साइंस की AWO TPO के लिए। अब एकदम से तो चीज़ें नहीं तैयार हो पाती। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर अब भी तुम्हें लगे एटॉमिक नंबर नहीं आता है तो तुम फिर बता देना, ठीक है प्रैक्टिस करना, लेकिन घर पे निकालने की जब ये ट्रिक से कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता कि अब नहीं निकलेगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।